हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गणतंत्र दिवस के इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस में काफ़ी सारा चेंजेज है जो देखने को मिला है। हम पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। इस बार काफ़ी सारा है जो चेंजेस किया है इन्होंने, जैसे कि यार कुछ नए लोग आए थे, उनका बारे में अपन डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम आज की जो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए गणतंत्र दिवस 2023 के बेसिक के बारे में जानते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 ये एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाकर और भारत का संविधान लागू किया गया। और ये 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 जो अवकाश है वो है स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। और इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। यदि बात करें गणतंत्र दिवस 2023 के बारे में, तो ये 2023 है जो काफी स्पेशल मनाया गया। इसके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर है 74वीं। दोस्तों 74वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर है अब्देल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति है, जो इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गणतंत्र दिवस 2023 की मुख्य थीम क्या है? इसकी जो मुख्य थीम है वो है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। इसकी मुख्य थीम है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो 2023 की थीम है वो है जन भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला लिया? तो इसका सही आंसर है 23 जनवरी। दोस्तों केंद्र सरकार ने 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस से ये गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला लिया था। पहले ये 24 जनवरी से होता था, अब ये 23 जनवरी से होगा था, यानी 23, 24, 25 और 26 4 दिन तक ये समारोह चलने वाला है। बात कर लेते अगले क्वेश्चन के बारे में। गणतंत्र दिवस 2023 परेड कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है कर्तव्य पथ, दिल्ली। दोस्तों वर्तमान का कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, वहां पर गणतंत्र दिवस परेड 2023 हुई थी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं भारत की पहली परेड कहाँ हुई थी? तो आप सबका यही आंसर होगा कि राजपथ पर ही हुई थी। तो आप बिल्कुल गलत है। जो भारत की पहली परेड यानी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, वो हुई थी इरविन स्टेडियम, वर्तमान के नेशनल स्टेडियम में। वहां पर हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, और तकरीबन 15,000 लोग हमारे जो परेड के अंदर शामिल हुए थे। दोस्तों यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो 15,000 लोगों के बीच में हमने जो परेड की थी। वर्तमान परेड का सिलसिला जनवरी 1955 से चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भारतीय नौसेना के किस विमान ने अपनी अंतिम उड़ान भरी थी? इसका सही आंसर है IL-38 डकोटा विमान। IL-38 डकोटा विमान ने अपनी अंतिम उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 में पहली बार कर्तव्य पथ पर VVIP श्रेणी की जगह किन लोगों को बिठाया गया? तो इसका सही आंसर है सभी वर्गों के आम लोगों को। दोस्तों सभी वर्गों के आम लोगों को VIP श्रेणी में बैठने का इस बार मौका मिला था। जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी पहली बार ब्रिटिश तोप 25 फाउंडर आर्टिलरी की बजाय अन्य किस तोप से दी गई? तो इसका सही आंसर है 105 मिमी के इंडियन फील्ड गन। 105 मिमी के इंडियन फील्ड गन से राष्ट्रपति को इस बार सलामी दी गई। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय वायुसेना के किस स्पेशल फोर्स को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है गरुड़। गरुड़ भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स है, जिसको इस बार गणतंत्र दिवस 2023 परेड में शामिल किया गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार होने की खुशी में हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान लागू होने से पूर्व
किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे पहले जो शासन चल रहा है, इससे पहले जो शासन चल रहा था, वो चल रहा था भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। यदि बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो इसका सही आंसर है 3। अन्य 2 है, वो है गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी यानी 2 अक्टूबर इनकी गांधी जयंती है, इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है 22 समितियां। दोस्तों, 22 समितियां बनाई गई थी। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? तो इसका सही आंसर है प्रारूप समिति। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया, वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, तो संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? भाई, 26 जनवरी को इसलिए चुना क्योंकि इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी कि हम इस दिन आज़ाद होंगे, और उसी घोषणा के उपलक्ष्य में हमने 26 जनवरी को चुना था। अपना अंतिम क्वेश्चन है, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, यदि आपने क्लास ध्यान से देखी तो मैंने बताया था राष्ट्रपति सुकुर्नो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। तकरीबन 15,000 लोग आए थे और पहली परेड इरविन स्टेडियम, वर्तमान के नेशनल स्टेडियम दिल्ली में आयोजित की जाती थी।